अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया कभी एशिया का हिस्सा ही नहीं था तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। करोड़ों साल पहले इंडिया एक अलग कॉन्टिनेंट था जो सदर्न हेमिस्फीयर में अफ्रीका और अंटार्कटिका के पास मौजूद था। इसके बाद इसने हजारों किलोमीटर्स का सफर तय किया और पूरा एक महासागर पार करने के बाद ये एशिया से जा टकराया और इसी टक्कर ने जन्म दिया दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हिमालयाज को। लेकिन सवाल ये है कि पूरा कॉन्टिनेंट मूव कैसे कर सकता है और साइंटिस्ट को ये 250 साल पुरानी कहानी का पता कैसे चला। हेलो गाइस, मैं हूं सुमित और आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया एशिया का हिस्सा बना और फिर हिमालयाज का जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 250 मिलियन साल पहले लेट पर्मियन पीरियड के दौरान अर्थ पर आज की तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट्स मौजूद नहीं थे। एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सभी कॉन्टिनेंट्स मिलकर एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसका नाम था पेंजिया। और इस सुपर कॉन्टिनेंट के चारों तरफ मौजूद था एक विशाल महासागर जिसका नाम था पेंथलासा। लेकिन वैज्ञानिकों को यह सब पता कैसे चला? तो सबसे पहले उन्होंने नोटिस किया कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कोस्ट लाइंस पजल के दो पीसेस की तरह एक दूसरे में फिट होती हैं। लेकिन शुरू में इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस माना गया। फिर बाद में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर सेम एज की रॉक्स, सेम तरह के माउंटेन बेल्ट्स और फॉसिल्स मिलने लगे। सबसे फेमस एग्जांपल था ग्लोसोप्टेरिस, एक एक्सटिंक्ट सीड फर्न। इसके फॉसिल्स इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर मिले। लेकिन उसके बीज इतने भारी थे कि वो हजारों किलोमीटर लंबे समुद्र को पार ही नहीं कर सकते थे। इसी तरह लिस्ट्रोसोरस नाम के रेप्टाइल के फॉसिल्स इंडिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका में मिले और मेसोसोरस जो कि एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, उसके फॉसिल्स साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिले। तो अब आप ही सोचिए कि कैसे एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल ओशियन को पार करके दूसरे कॉन्टिनेंट पर जा सकता है। ये सारे एविडेंस एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि एक समय ऐसा था जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही लैंडमास के हिस्से थे। इसी एविडेंस के बेसिस पर 1912 में एक जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगेनार ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंट्स हमेशा एक जगह मौजूद नहीं रहते, बल्कि वो धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। उस वक्त ज्यादातर साइंटिस्ट ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वेगेनार के पास एक बहुत बड़े सवाल का जवाब नहीं था कि आखिर कॉन्टिनेंट्स मूव कैसे करते हैं। कई सालों बाद वैज्ञानिकों ने यह डिस्कवर किया कि अर्थ की आउटर लेयर एक सॉलिड पीस नहीं है, ये बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे मेंटल में कन्वेक्शन करंट्स चलते रहते हैं जो इन प्लेट्स को हर साल कुछ सेंटीमीटर्स की स्पीड से मूव करते हैं। और इसी एविडेंस ने वेगेनार की उस थ्योरी को सही साबित कर दिया। अब शुरू होती है इंडिया की असली जर्नी। तो लगभग 200 मिलियन साल पहले अर्ली जुरासिक पीरियड के दौरान पेंजिया टूटना शुरू हुआ। सबसे पहले ये दो सुपर कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ, नॉर्थ में यूरेशिया और साउथ में गोंडवाना। और इन दोनों सुपर कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक विशाल समुद्र बना जिसका नाम था टेथिस ओशियन। गोंडवाना में शामिल थे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और इंडिया। लेकिन अर्थ के अंदर चल रही टेक्टोनिक एक्टिविटीज रुकने वाली नहीं थी। लगभग 130 मिलियन साल पहले इंडिया और मेडागास्कर गोंडवाना से अलग हो गए। इसके कुछ मिलियन साल बाद इंडिया और मेडागास्कर भी अलग हो गए और इंडिया एक इंडिपेंडेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट बन गया। इसी पल शुरू हुई अर्थ के इतिहास की सबसे गजब जियोलॉजिकल जर्नी। एक पूरा कॉन्टिनेंट समंदर के बीच नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा था। इंडियन प्लेटू लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से मूव कर रहा था, जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। एक तरफ इंडियन ओशन में नया ओशन फ्लोर बन रहा था जो इंडिया को आगे धकेल रहा था और दूसरी तरफ टेथिस ओशन में ओशनिक क्रस्ट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रहा था जो इंडिया को अपनी तरफ खींच रहा था। इस वजह से इंडिया करोड़ों सालों तक एशिया की तरफ बढ़ता रहा। इस सफर के दौरान लगभग 66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के एंड में इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में मैसिव वोल्केनिक इरप्शंस हुए। लाखों सालों तक लावा निकलता रहा और उसने वेस्टर्न इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से को ढक लिया और आज हम इसे डेक्कन ट्रैप्स के नाम से जानते हैं। इसी समय के आसपास एक जायंट एस्ट्रॉइड भी अर्थ से टकराया और डायनासोर्स का युग समाप्त हो गया।
लेकिन अभी भी इंडिया की जर्नी समाप्त नहीं हुई थी। आखिरकार लगभग 55 से 50 मिलियन साल पहले अर्ली इयोसीन एपोक पीरियड के दौरान इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। ये कोलिजन किसी एक दिन में पूरा नहीं हुआ, ये प्रोसेस करोड़ों सालों तक चलती रही। तब तक टेथिस ओशियन का ज्यादातर ओशियनिक क्रस्ट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो चुका था और अब आमने सामने थी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अगर कोई ओशियनिक प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराए तो वो मेंटल के अंदर डूब जाती है, लेकिन यहां दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हल्की और मोटी थी, इसीलिए कोई भी प्लेट आसानी से मेंटल में नहीं डूब पाई। इसके बजाय दोनों प्लेट्स एक दूसरे को कंप्रेस करने लगी, चट्टानें मुड़ने लगी, टूटने लगी और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगी। वैज्ञानिकों के हिसाब से इस कोलिजन ने लगभग 2500 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कंप्रेस कर दिया। करोड़ों सालों तक चलने वाले इसी प्रेशर ने धीरे धीरे धरती को ऊपर उठाया और इसी प्रोसेस से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हिमालयाज का। इस कोलिजन ने यूरेशियन प्लेट के एक बड़े हिस्से को ऊपर उठा दिया, जिससे तिब्बतन प्लेटो बना। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा प्लेटो माना जाता है। इंडियन प्लेट आज भी हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की स्पीड से एशिया की तरफ बढ़ रही है और इसी की वजह से हिमालयाज की हाइट हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ती है। साथ ही बारिश, ग्लेशियर और नदियां इन पहाड़ों को घिसते रहती है। एक तरफ टेक्टोनिक प्लेट्स हिमालयाज को ऊपर उठा रही हैं और दूसरी तरफ इरोजन उसे धीरे धीरे काट रहा है और इसी बैलेंस की वजह से हिमालयाज की शेप लगातार चेंज होते रहती है। सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि माउंट एवरेस्ट की समिट के पास मरीन लाइमस्टोन और दूसरे ओशियनिक सेडिमेंट्स मिलते हैं। सोचिए, जो रॉक्स कभी टेथिस ओशियन की गहराइयों में पड़े थे वो आज दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक पर मौजूद हैं। ये इस बात का एविडेंस है कि जहां पर आज हिमालयाज हैं वहां कभी एक गहरा समुद्र था। हिमालयाज ऊंचे होने की वजह से सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देते हैं। साथ ही ये इंडियन ओशियन से आने वाली मॉनसून विंड्स को ऊपर उठने पर मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में हैवी रेनफॉल होता है। अगर हिमालयाज नहीं होते तो शायद इंडिया का क्लाइमेट और मॉनसून कुछ अलग ही होता। साथ ही गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस जैसे बड़े रिवर्स का सिस्टम भी आज से एकदम अलग होता। इसी लगातार टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया दुनिया की सबसे एक्टिव अर्थक्वेक जोन्स में शामिल हैं। सोचिए, जिस जमीन पर आज हम रहते हैं वो कभी सदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा थी और उसने लगभग 250 मिलियन साल तक समंदर के बीच में सफर किया और एशिया से जा टकराई। इसी टक्कर ने दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज को जन्म दिया। तो जब भी आप हिमालयाज को देखें तो सिर्फ उसकी बर्फ से ढकी हुई ऊंची पीक्स मत देखिए, उसके पीछे छुपी हुई 250 मिलियन साल पुरानी कहानी को भी याद रखिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।